हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन रश ग्लेब्रा के बारे में बात करूंगा। रश ग्लेब्रा वो एनाकार्डेसी फैमिली की मेडिसिन है और बहुत छोटी मेडिसिन है। और जो यंग होम्योपैथ्स है, न्यू डॉक्टर्स है, उनको ये मेडिसिन को अंडरस्टैंड करने में काफी यूजफुल होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो शुरू करते हैं रश ग्लेब्रा। एनाकार्डेसी फैमिली के जो 12 मेडिसिन है वो मैंने यहाँ बताए हैं। जो हम जानते हैं वो मेनली दो मेडिसिन के नाम बहुत कॉमनली जानते हैं, एक रेस्टॉक्स और एनाकार्डियम। ये दो मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन हम जो जानते हैं ये दो मेडिसिन है। रश ग्लेब्रा जो और लोग किस तरह से ये प्लांट को यूज करते हैं, तो लोग उसका सलाद बना के लेते थे। इसके जो फ्रूट्स है मेडिसिन के, वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो उसका जब जैसे हम नींबू शरबत बना के पीते हैं, इस तरह से वो लोग भी उसका ड्रिंक बना के पीते थे। और स्मोकिंग के लिए भी इसका यूज होता था। आप ये देख सकते हो कि रश ग्लेब्रा का ये प्लांट है और ये उसका फ्रूट्स है। रश ग्लेब्रा मेनली कहाँ इंडिकेट होता है, तो जो उसके कॉमन इंडिकेशन है उसमें डेबिलिटी, वीकनेस में बहुत अच्छे से काम करती है। ये मेडिसिन जीआईटी पे इफेक्ट करता है, तो डायरिया, डिसेंट्री में यूज होने वाली दवाई है। इसके माइंड सिम्टम्स इंपॉर्टेंस है, तो ड्रीम्स काफी इंपॉर्टेंट है। नाक से खून आना, हेमरेजिक कंडीशन में, हेडेक में बहुत अच्छा यूज होता है। और मुंह में छाले जब होते हैं, स्टोमेटाइटिस, उसमें भी यूज होने वाली ये मेडिसिन है। तो कॉमन सिम्टम्स जैसे हमने डिस्क्राइब किया, नाक से खून आना, ऑक्सीपिटल हेडेक, पीछे के पोर्शन में उसको हेडेक होता है। उसका जो फ्लैटस होता है, मतलब गैस पास होता है, वो बदबू वाला होता है। माउथ में अल्सर, और इसमें ड्रीम्स बहुत कॉमन है, ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग। और उसमें एक और मेडिसिन है स्टिक्टा पी। स्टिक्टा पी वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेडिसिन है, लेकिन उसमें भी ये ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग में आगे रेपर्टरी में किस तरह से ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग है, उसकी क्या कॉमन रेमेडीज है वो मैं बताऊंगा। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिम्टम्स है उसका, प्रोफ्यूज प्रेस्पिरेशन अराइजिंग फ्रॉम डेबिलिटी, मतलब डेबिलिटी की वजह से बहुत कुछ पसीना होना। और एक मेडिसिन है जो हमें पता है, वो चाइना है। तो ये मेडिसिन एक डिसइंफेक्टेंट की तरह से यूज होता है। मतलब वो क्या करता है कि स्टूल और जो गैस में बदबू होती है वो रिमूव करती है। सो वर्क एज ए डिसइंफेक्टेंट। और उसमें एक अल्सरेशन स्टेज भी आता है, तो खास करके एज ए डिसइंफेक्टेंट ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब हम उसके कुछ माइंड सिम्टम्स लेते हैं, जो मैंने कंप्लीट रेपर्टरी में से जहां जहां भी रश ग्लेब्रा है वो रूब्रिक्स मैंने यहाँ आपको दिखाने का ट्राई किया है। डिल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर, उसको ऐसा डिल्यूजन आता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। फ्लोटिंग मतलब तैरना। और उसका एक और भी डिल्यूजन है, डिल्यूजन लाइट, मतलब वेट में लाइट है, इनकॉर्पोरियल है, इमटेरियल है, मतलब उसकी बॉडी बहुत लाइट वेट है, उसमें कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ मैंने मीनिंग भी बताया है इनकॉर्पोरियल का, डिक्शनरी मीनिंग। तो पेशेंट को ऐसा लगता है उसका कोई वेट ही नहीं है, वो कुछ इमटेरियल चीजों से बना हुआ है। इसलिए शायद यही ड्रीम्स या यही डिल्यूजन आता होगा कि ही इज फ्लोटिंग इन द एयर। इसमें ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग बहुत इंपॉर्टेंस है ये मेडिसिन में। और साथ में एंथ्रोफोबिया, मतलब फियर ऑफ पीपल। तो ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग में कंप्लीट रेपर्टरी में टोटल 17 रेमेडीज है, जिसमें 2 मार्क्स में एपिस मेलिफिशिया, लेट्रोडेक्टस, रश ग्लेब्रा है। और 1 मार्क में बेलाडोना, कैनाबिस इंडिका, चॉकलेट्स, लाइकोपोडियम, नेट्रमसल, स्टिक्टा और ज़ैंथोसाइलम है। दूसरा रूब्रिक हमने डिस्कस किया फियर ऑफ पीपल,
एंथ्रोफोबिया, ये मैंने कैंट रेपर्टरी से लिया है कि यहाँ 55 रेमेडीज है। तो उसमें 3 मार्क्स में कौन सी मेडिसिन है? हायोसाइमस, नेट्रमकार, लाइकोपोडियम और रस्टॉक्स। और 2 मार्क्स में भी बहुत सारी मेडिसिन है, एकोनाइट, एनाकार्डियम, ऑरम मेटालिकम, बेराटाकार, कार्बोवेज, कोनायम, आयोडम, कालीआर्स, कालीकार, लीडमपाल, नेट्रम आर्स, नेट्रम मूर, प्लेटिना, पल्सेटिला। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये मैंने रेपर्टरी का स्क्रीनशॉट रखा है कि रेपर्टरी में किस तरह से ये मेडिसिन है। तो 55 मेडिसिन है कैंट रेपर्टरी में। एक और मैंने छोटा रूब्रिक लिया है जो इसके साथ ही है, इसलिए मैंने लिया है। रश क्लेबरा इसमें नहीं है, लेकिन फियर ऑफ पीपल इन चिल्ड्रन, पर्टिकुलर बच्चों में जब लोगों का डर रहता है तो 2 ही रेमेडी रेपर्टरी में है, बेराटाकार एंड लाइकोपोडियम। और कुछ माइंड सिम्टम्स है, इनडिफरेंस मतलब एवर्जन टू वर्क ऑल्सो, सो एंड वीकनेस ऑफ मेमोरी। तो ये सब हुई बात मेंटल सिम्टम्स की। इसका हेडेक भी बहुत पर्टिकुलर है। जब पेशेंट सुबह उठता है तो उसको डल हैवी हेडेक होता है, लेकिन वो जैसे ही एक्सरसाइज करता है उसका हेडेक चला जाता है। उसके माउथ में हमने आगे देखा कि वो स्टोमेटाइटिस की मेडिसिन है, मतलब स्कर्वी, विटामिन सी डेफिशिएंसी जो डिजीज होता है। नर्सिंग सोर माउथ, मतलब जो बच्चे नर्सिंग करते हैं उनको मुंह में सोर माउथ हो जाता है, एप्थस हो जाता है, स्टोमेटाइटिस हो जाता है। और ये जो अल्सर होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी टच। तो हमें यहाँ ध्यान आ जाएगा कि ये मेडिसिन बोरेक्स के कंपेयर में हम उसको रख सकते हैं। नोज सिम्टम्स, नोज में से हेमरेज आएगा, नोस्ट्रिल्स और मुंह में से खून आएगा। जो इसके नोज में जो क्रश बनते हैं वो ब्लडी स्केप बनते हैं, और नोज के अंदर उसको हॉट फील होगा, ड्राइनेस लगेगी और फ्री ब्लीडिंग होगा। ये सारे नोज सिम्टम्स थे। और जीआईटी के सिम्टम्स भी काफी इसमें बहुत पर्टिकुलर है। तो कुछ भी खाने से पेशेंट को पेट में थोड़ा भी कुछ खाया, पानी ड्रिंक्स किया, कुछ भी मतलब लिक्विड लिया, तो भी उसको पेट में दर्द होगा। और इसके डायरिया जो शाम के वक्त शुरू होते हैं और रात तक, इवनिंग तक वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। और उसका स्टूल बहुत पर्टिकुलर है कि शुरू में ड्राई हार्ड स्टूल होगा, बाद में वो मॉइस्ट होगा, और बाद में नेचुरल स्टूल हो जाएगा, और फिर डायरिया हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप चेंज देख रहे हो स्टूल में, वो यहाँ दिखाई देगा। तो ये सारी बातें थी रश ग्लेब्रा के बारे में। तो खास करके एनाकार्डियेसी की फैमिली, जीआईटी, माउथ, और खास करके नोज के सिम्टम्स, और उसका माइंड सिम्टम्स काफी इम्पोर्टेंस था। तो यही बहुत छोटी मेडिसिन मैंने यहाँ डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।